गवादर के नाम की यूनिवर्सिटी बनेगी, पाक शाना गवादर यूनिवर्सिटी, और लाहौर में बनेगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दहशतगर्दी हो रही है, इलेक्शन को डिले करवाने के लिए हो रही है। ये सख्त सवाल है। फैसल मस्जिद के बाहर आप टिकटॉक के ठुमके लगाएं ख़वातीन से, तो मरियम बीबी को वोट दें और बिलावल बीबी को बिलावल केयर टेकर गवर्नमेंट में मुझको क्या हिस्सा मिलेगा, तो फिर जनाब अमन मार्च तो पहले उनके ख़िलाफ़ करो ना। जी मैं कहता हूँ जो अमन मार्च हो रहा है मैं इसकी हमायत करता हूँ, अमन मार्च होने चाहिए। हम लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ और मैं बोलूँ उल्लू के पठो करके दिखाओ, रात को मैं गायब हो जाऊँ तो मुझे बताएं। सर उस पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी से बगैर वारंट के कहीं भी जाके छापे मार सकती हैं, कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इन्होंने बदमाशी मचानी है। तो खान को जाके ना तुम लोग जो मर्जी सजा देना चाहते हो दो, कि उसने घड़ी बेच दी है, और ये जो उल्लू के पट्टे मुल्क बेच के आ गए, जो हुकूमत में बैठे हुए इन्होंने तो बांग्लादेश बेच दिया। 130 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो नई रीवो गाड़ियाँ ले लें और जाके मछली पल्ला खिलाएं जनाब सिंधु दरिया के किनारे अपने माशूकों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुल्क की मौजूदा सूरत पर इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर मौजूदा सूरत की अगर बात की जाए, इलेक्शन की बात हो रही है, निगरान हुकूमत की बात हो रही है, और दूसरी तरफ KP में दहशतगर्दी हो रही है, तो क्या कहेंगे? जब हासिलपुर में 2 बच्चों को जहर दे के किराया ना होने की वजह से और बच्चे दूध मांगे और वापडा वाले बिजली काट जाएं और बिजली का बिल आप ना दे सकें और बच्चे दूध मांगे और आप ना दे पाएँ, तो बच्चों को जहर दे दिया जाता है और माँ बाप भी जहर लेके ख़ुदकुशी कर लेते हैं। उसके बाद रिजवाना जो है वो एक जज की बेगम का शिकार होती है जुल्म के, और उसके बाद 1 हफ़्ता हो जाता है उसकी बेगम गिरफ़्तार नहीं होती। उसके बाद फैसल मस्जिद के बाहर आप टिकटॉक के ठुमके लगाएं ख़वातीन से, और मियाँ बीवी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आके जो किस्म की उल्टी सीधी फ़ोटोग्राफ़ी करे, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप अगर वहाँ कुल्फ़ी लगाएंगे ना तो आपको उठा लिया जाएगा, आप पे पर्चा काट दिया जाएगा और जुर्माना कर दिया जाएगा और आपको कैद की सज़ा सुना दी जाएगी, ये जानते हुए कि आपके 4 बच्चे माजूर हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है ना, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से सीरियस है इस कौम के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, 7 से 8 मेंबर बैठे होते हैं, 10 मेंबर बैठे होते हैं, बिल पास हो रहे हैं इतनी जल्दी से। दूसरी तरफ अगर ये बिल पास हो रहे हैं, ये जनाब ये बिल पास हो रहे हैं कि गवादर के नाम की यूनिवर्सिटी बनेगी, पाक शाना गवादर यूनिवर्सिटी, और लाहौर में बनेगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी गवादर के लोग सिर्फ माहीगिरी करेंगे, अब मछलियाँ पकड़ेंगे, उनका हक़ नहीं है कि वो अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बने या अच्छे वकील या जज बने, नहीं। और क्या हो रहा है, और मैं आपको बताता हूँ, कानून साजी बना के जो शगुफ़े पेश किए जा रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 230 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो नई रीवो गाड़ियाँ ले लें और जाके मछली पल्ला खिलाएँ जनाब सिंधु दरिया के किनारे अपने माशूकों को। 230 करोड़ रुपए नई रीवो गाड़ियों के लिए। क्यों भाई? पहले वो खोता गाड़ी पे चलते थे, पहले घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, पहले टांगे पे चलते थे, किस चीज़ पे चलते थे? जब सारी चीज़ें हैं तो फिर ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है? तो आवाम कब उठ के इनसे सवाल करेगी कि यार, आवाम कब पूछेगी कि 20 रुपये का तुमने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, बिजली के पर यूनिट आपने बिजली जो है ना वो दर्जनों रुपये महंगी किए जा रहे हैं, गैस LPG आप महंगी कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, आवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, और आपकी खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही, आपकी ऐशियाँ बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। सर तोशा खाना का केस लगा हुआ है सेशन कोर्ट में, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। मैं कहता हूँ खान को जाके ना तुम लोग जो मर्जी सजा देना चाहते हो दो, कि उसने घड़ी बेच दी है, और ये जो उल्लू के पट्टे मुल्क बेच के आ गए, जो हुकूमत में बैठे हुए इन्होंने तो बांग्लादेश बेच दिया था कि उधर तुम इधर हम, जो बंगाल जाएगा ढाके जाएगा मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये किसने कहा था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुल्क को बेच के जंदाल इनके पास इधर आके दौरे कर रहा होता है हिंदुस्तान का बंदा, जब इंडिया LOC पे हमारे कश्मीरी शहीद कर रहा होता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आधे मुल्क का पैसा उठा के जनाब स्विस बैंक में इन्होंने रखवाए हुए होते हैं, जुमेरा लेक टावर के इर्द गिर्द आपके वज़रा के बड़े बड़े प्लाजा बने हुए होते हैं, और एक रात की कमाई करोड़ों रुपए होती है जो पाकिस्तान के बैंकों में नहीं आती, इनके स्विस बैंकों में और बरतानिया के बैंकों में जाती है। वो मुल्क बेचने वालों के खिलाफ कौन फैसला लेगा? मैं कहता हूँ खान ने घड़ी बेची है, जो मर्जी बेचा, सज़ा दो, नहीं उसकी फेवर कर रहा, लेकिन इन चोरों को कौन सजा देगा? सर गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी से बगैर वारंट के कहीं भी जाके छापे मार सकती हैं, कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इन्होंने बदमाशी मचानी है ताकि इनको भी राह मिल जाए।
कोई नवाब वडेरा जागीरदार का अगर हारी खड़ा होता है उसके जुल्म और फसायत के ख़िलाफ़, तो वो उसको रातों रात गायब करा देगा वीगो डाला भेज के, और आ जाएगा इल्ज़ाम जनाब आपको तो एजेंसियां उठा के ले गई। अब उसका बाप किस एजेंसी के पास जाए, ISI के पास जाए, MI के पास जाए, IB के पास जाए, किसके पास जाए? वो बोले जनाब हमने तो उठा लिया, हमारा इसके साथ लेन देन ही नहीं था। अदालत में जाएगा तो अदालत के जहन में यही आएगा कि यार 90 दिन तक तो इसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि कानून पास हो गया, बिल पास हो गया। तो जनाब क्या करें? तो फसायत का निज़ाम है। कल को आपका कोई हाकिम वक्त उठ के कह दे कि जनाब हम लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ और मैं बोलूँ उल्लू के पटो करके दिखाओ, रात को मैं गायब हो जाऊँ, तो मुझे बताएं मेरे ख़ानदान वाले किसके पास जाके पूछेंगे जनाब बेटा किधर गया है? आगे से पुलिस थाने में जाएंगे, वो बोलेंगे जनाब देखें आपके बेटे ने कोई इस तरह की बात की होगी जो रियासत की रेट चैलेंज हुई होगी, तो इदारे उठा के ले गए। पता चले कि किसी और वज़ीर ने उठाया हुआ, इदारे इन्वॉल्व ही ना हो। लेकिन क्या होता यही है भाईजान, एंड ऑफ द डे कि अदालत में भी जाएंगे तो वो बोलेंगे जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, कानून बन गया। अब कानून को अमेंड करेंगे तो 2/3 अक्सरियत के साथ आप करेंगे, पहले उसके लिए 20 साल मेहनत करें ना, और फिर अमेंड करें, आपका बेटा भी वापस आ जाएगा। सर KP में दहशतगर्दी हो रही है, पख्तूनख्वा के लोग अमन मार्च कर रहे हैं। अभी मंजूर पश्तीन ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आने का ऐलान भी किया है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी जानिब से कोई इस तरह की एक्टिविटी? देखिए जी, मैं कहता हूँ जो अमन मार्च हो रहा है मैं इसकी हमायत करता हूँ। अमन मार्च होने चाहिए, पाकिस्तान का परचम उठा के होने चाहिए, इस मुल्क के परचम के साए तले होने चाहिए, इस मुल्क के चोरों डाकुओं और लुटेरों के ख़िलाफ़ होने चाहिए। जो लोग इस वक्त जिनके 50 जनाजे घर में पड़े हों और वो ख़ुद जो है दुबई में बैठे हुए ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के साथ बैठ के कि केयर टेकर गवर्नमेंट में मुझको क्या हिस्सा मिलेगा, तो फिर जनाब अमन मार्च तो पहले उनके ख़िलाफ़ करो ना, कि तुम्हारे बंदे शहीद हो गए, तुम्हें उनकी फ़िक्र नहीं है। तुम तीसरे दिन आ रहे हो उनकी हालत पूछने के लिए, 2 दिन तुम अभी दुबई से वापस नहीं आए। सर PDM का इत्तेहाद जो हुकूमत के लिए तो शुरू हो गया था, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता? सर वो नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये 13 चोर इकट्ठे हुए हैं ना, जब वो चोरी कर लेंगे ना, फिर जब माल तकसीम होता है तो उस पर लड़ पड़ते हैं। आपने देखा 1.5 साल से इकट्ठे थे, चोरियाँ कर ली इन्होंने, हर ठेके में इन्होंने अपना अपना ले लिया हिस्सा। जब मज़ीद हिस्सा तकसीम हो रहा है ना, उस पर लड़ रहे हैं। अभी अगले 3-4 दिनों में और लड़ाइयाँ होंगी। तो क्या कहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब निगरान हुकूमत है, उसके बाद इलेक्शन कहते हैं कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने अपना मंशूर आपके सामने रख दिया है, ये नौजवानों की पहली सियासी जमात है। आपको हमारा मंशूर पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें, अगर नहीं पसंद आता तो मरियम बीबी को वोट दें और बिलावल साहब को वोट दें। इनके बाप दादा ने पहले भी पाकिस्तान की बहुत खिदमत सर अंजाम दी है, आगे भी खिदमत सर अंजाम देंगे, जड़ी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो क्या आने वाला वज़ीर आज़म जो है बिलावल को देख रहे हैं आप? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मैं वज़ीर आज़म देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इससे पहले मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो बदनसीब दिन पाकिस्तान को देखना पड़े कि ऐसे लोग हमारे वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें डर है कि आवाम गाली देगी, और कोई वजह। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? इलेक्शन कब होता है दिखाई दे रहा है? इलेक्शन हुकूमत के जाने से 5 दिन पहले अगर पेट्रोल 20 दिन महंगा हो रहा है तो ये लिख लें कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। इलेक्शन ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़रिए डिले करवाएंगे। हो सकता है मरदमशुमारी का शोशा छुड़वा दें, और वो छोड़ भी दिया, हो सकता है इलेक्शन ये डिले कराएं, कम से कम 5-6 महीने लेंगे। तो क्या ये दहशतगर्दी हो रही है इलेक्शन को डिले करवाने के लिए हो रही है? ये सख्त सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आप किस जगह से इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान? मैं अपने ज़िला अटक तहसील जंड से भी इलेक्शन लड़ूंगा, और हो सकता है पिंडी कंटोनमेंट के इलाके से भी इलेक्शन लड़ूँ MNA का। तो पिंडी की आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? पिंडी की आवाम मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी धरने की कॉल दी तो पिंडी वालों को ना गाड़ी भेजनी पड़ी, तो ना बिरयानी की प्लेट भेजनी पड़ी। ये पिंडी बॉयज़ हमेशा हमारे साथ खड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। सर कहा जा रहा है कि इमरान खान अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, तो इमरान खान के लिए कोई मशवरा? मुज़ाकरात करें, और मैं इदारों से भी कहता हूँ, गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, मुज़ाकरात करें। 2 भाइयों की लड़ाई अगर घर से निकल के मोहल्ले में हो जाए ना, तो 2 भाई मोहल्ले में लड़ेंगे तो माँ की बदनामी होती है, माँ की तरबियत पे सवाल उठता है, और माँ पाकिस्तान है, रियासत है। तो रियासत की भलाई के लिए आपस में बैठें, एक दूसरे के दुख सुख सुने। गलतियाँ हर बंदे से होती हैं, और इस चीज़ों को हटाएं, क्योंकि आपको कुछ नहीं हो रहा। 2 चौधरियों की लड़ाई में ना चौधरी सेफ रहता है, मज़ारा रगड़ा जाता है। जो बैर पैरा दे रहा होता है ना ज़मीनों में, वो रगड़ा जाता है। तो मज़ारे रगड़े जा रहे हैं बेचारे, कारकुन वर्कर उठाई जा रहे हैं, इनको फ़िक्र ही नहीं होती। इस साहब का यही कहना था कि इमरान खान की जो हुकूमत के साथ या मुल्क की रियासती इदारों के साथ जो लड़ाई है, इसमें उनके कारकुनान का और उनका ही नुकसान हो रहा है, और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।